सब बहनन के हमार राम राम। हमरे यूट्यूब चैनल में आप सबन के एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत बा। कल हरतालिका तीज के व्रत है और आप सब बहनन का हरतालिका तीज व्रत के बहुत बहुत बधाई और ढेर सारी शुभकामना। हमार भगवान शंकर माता पार्वती से यह प्रार्थना बा कि सबके सुहाग का रक्षा करें, सबके लड़कियन बच्चन का रक्षा करें। तो आज हम हरतालिका तीज व्रत का एक पौराणिक कथा लेके आए हैं। सच्ची कथा है, भगवान शंकर माता पार्वती कथा है। तो आप लोग ध्यान पूर्वक कहानी पूरी सुने, काहे से कि कहानी सुने से भी वह फल मिलत है जौन व्रत कहे से मिलत है। तो अपने सुहाग के रक्षा के लिए ये कहानी जरूर सुने और कहानी अधूरी न छोड़ें। कहानी सुने के बाद कमेंट करके बतावें कहानी कैसन लागे। अगर अच्छी लागे तो एक लाइक जरूर कर दी है और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। चैनल अभी ना सब्सक्राइब किए हुए चैनल रोज सब्सक्राइब करके घंटी बटन दबा दें, जौन से कौनो भी नया वीडियो आवे तो ओके नोटिफिकेशन तुरंत आपके पास पहुँचे। आज तक आप सब बहनन का हमका बहुत स्नेह सहयोग आशीर्वाद मिला, आगे भी मिलत रहे। यही साथ कथा प्रारंभ हो जात बा। तो एक बार सब प्रेम से बोला माता पार्वती भोले शंकर की जय। एक बार की बात है कि कैलाश पर्वत पे भोले बाबा और माता पार्वती बैठा रहे। तो माता पार्वती भोले बाबा से कहीं कि हे प्रभु, आज हमका कुछ ऐसन गुप्त से गुप्त बात बतावा कि जवन क्यों न जानत होए। और तो भोले बाबा कहन कि हे पार्वती, आज हम तोहरे विषय में एक थी बहुते गुप्त बात बतावत है। तो कहिन बतावा। कहन कि जब तू छोड़ के रहू 12 वर्ष के रहू तो हिमालय तू पुत्री रहू और 12 वर्ष तक तू बहुत तपस्या की हो, इतनी तपस्या की हो कि जेठ बैसाख में तू आग में प्रवेश करके तपस्या करत रहू और बरसात में वहीं पानी में भीग के तपस्या करत रहू और जाड़ा के महीना में तू लगातार जल में रह के तपस्या करत रहू। और तोहार ई कठिन तपस्या देख के तोहरे पिता बहुत दुखी हो गए। अब वो अपने मने में सोचे लागिन भाई ई हमार बिटिया बहुत तपस्या करत बा, बहुत कष्ट सहत बा। अब हम एक अगर अच्छे वर के साथ शादी कर देत है तो शायद एक तपस्या खत्म हो जाए, ना इतना तप करे। तो वही समय पे देवर्षि नारद पहुँचे तोहरे पिता के लगे। तो वह उनका बहुत सम्मान उम्मान करके बैठाए नहीं ठान भाई। और बाद पूछे न आवे के कारण तो देवर्षि नारद कहें कि हे हिमालय, हमका भगवान विष्णु भेजे हैं। तो तोहार पिता पूछेन काहे, ये तो बहुत अच्छी बात बा, विष्णु भेजे हैं। तो कहन कि एहनाते भेजे हैं कि जौन तोहार कन्या बाए ओकरी खातिर वह वर के रूप में हम उनका लेके आए हैं, इनसे शादी करे के रिश्ता लेके आए हैं हम। और एक यकीन माना कि सब देवता में सबसे अच्छा विष्णु भगवान हैं, ऐसे क्यों ना बा, न शिव हैं न इंद्र हैं, क्यों ना आए बा। तो हिमालय कहे नहीं तो हमरे लिए सौभाग्य की बात है भाई, सही चीज़ है, विष्णु से अच्छा तो क्यों ना आए बा हमरे कन्या के लिए। तो अब वचन दे देहन, कहें ठीक बा हम शादी करब। तो देवर्षि नारद अपन चला गए ना आसमान में। ओकरे बाद तोहार पिता तोहसे ये बात बताएं कि तोहार रिश्ता विष्णु से तय कर रहे हैं। तब तू बहुत दुखित हो गो, काहे से कि तू मने मन बचपन से ही हमहिन के पति के रूप में चुन ले रहू और हमहिन के तू चाहत रहो शादी करे के। तो जब एका तोहार पिता बताएं कि विष्णु तोहार शादी तय कर दे है, तू बहुत दुखी हो गो, उनसे कुछ ना कहो और सीधे भागत भागत चली गो अपने प्रिय सहेली के लगे। और अपने प्रिय सहेली के लगे गयो हुआ जमीन में गिर के खूब रोवे लागू। और जब इतना रोवत तोहार सखी तुमका देखिन तो पूछिन भाई का कारण है, तोहार दुख का जौन कुछ भी कारण हो बतावा, हम वचन देते तोहार दुख हम जरूर दूर करब। तब तू कहो अगर तू वचन देत हो तो ऐसे ऐसे बात बा, हम शिव जी का अपने पति के रूप में चाहित है और हमार पिता विष्णु से हमार शादी तय कर दे हैं, यही मारा हम तोहरे लगे भाग के आए है, अब बतावा कैसे का हो सकत है। तो हार सहेली कहीं कि तू ऐसन वन में जा छिप जा कि जहाँ तोहार पिता जानी न पावे, जो ने वन के जनता न हुए। जब वहीं तू छिप जाबू तब कैसे तो का देख पाई है वह। तो कहीं ऐसन बन तो हम ना जानित कौन ऐसन बन बा जो हमार पिता न जानत हुए। तो तोहार जौन दोनों प्रिय सखी रही उनके सब तोका ऐसन बन में लेकिन गई कि जहाँ तोहार पिता जानकारी ना रही।
तो वहीं लइके तोका छिप गई। अरे हर जब तू अपने घरे नाए रहो, पिता तोहार नाए देखें तो बहुत चिंतित भयन। कहन भाई हमरे बिटिया कौनो सियार खाए लगे, बाघ उठाए लगे, कौनो नाग नागिन दंश लेस, कौनो दूध दाना उठाए लगे, का होई गे। अरे हर हम विष्णु से तोहार शादी करे के वचन दे दे रहन, यही से और चिंतित रहत रहन भाई। यो सोचत रहन मार बिटिया गए तो कहाँ गए। अब अपन सारा आदमी लगाए देहन सबका खोजे खातिर, सब उनका सैनिक दूत लोगे सब खोजे लागेन तो का अब कहूँ पौते ना रहन। बहुत चिंतित भैन भाई तुहार पिता। तो अब का करें, बहुत परेशान भैन कि कहूँ मिलते ना रहो। अब यार तू वह बने किनारे एक ठो नदी रही और वही नदी के किनारे बैठ के तू घोर तपस्या करत रहो, अन्न जल सब कुछ त्याग दे रहो। और वहीं जोन रेत रही, रेत के शिवलिंग बनाए के और वहीं तू पूजा करत रहो, वहाँ सब अच्छे से अपन करत रहो, वहीं तपस्या करत रहो। और तोहरे पूजा तपस्या से जब हम देखे भाई इतना तपस्या पूजा हमका खातिर करत हैं तो हम बहुत प्रसन्न हो गए। तो 3 दिन पूजा कहे के बाद तीसरे दिन हम वह प्रकट भये और तोहका कहे तू वरदान मांगा। तो जब तू वरदान मांगो तो कहो कि हे भोलेनाथ, अगर तू हमारे ऊपर प्रसन्न है तो हम यह वरदान दिया कहे तो हम तोहका पति के रूप में चाहिए थे। तो हम कहे तथास्तु। तो भाई करे बाद हम चला आए। तब ऐसन हमार माया रही कि जौने फिर तोहार पिता तोहका पाए जाए। तो फिर खोजत खोजत तोहार पितो हुआ आयन। जब तोहार पिता हुआ आयन तो पहले तोहरे दोनों सहेलिन के देखें और दोनों सहेलिन के जब देखें तो उनसे पूछन तो का तो बताएंगे देखा हुआ तपस्या करत हैं। तब तोहार पिता तोहरे लगे गए तो कहन कि काहे तू कहाँ चली आए रहो। तो का हम इतना खोजत रहे, इतना चिंतित रहे, तो का कोनो जीव जंतु खाए लगे, दानो उठाए लगे और कोनो अपहरण कैले, का बात है। और तू यहाँ आए के बैठी हो तपस्या करत हो, तो हर तपस्या हर जगह रहत है। तो तब तू बोलू अपने पिता से कि ऐसे ऐसे बात रही, अब हम भोलेनाथ के पति रूप में चाहिए थे और तू हमार ब्याह विष्णु भगवान के साथ इतना कही दिया है। यही मारा हम तुझसे कुछ ना कह पाए, अपने सहेली लगे चली आए। हमार सहेली लायक हम कहीं छिपाए नहीं और तब से हम लगातार शिवलिंग बनाए के यहाँ तपस्या करते, अन्न जल सब कुछ त्याग दे। तो आज भोले बाबा प्रसन्न भयन भोलेनाथ और आय के हमका वरदान दे के गए है कि हम उनका जो पति रूप में चाहिए थे तो वह हमका मिली हैं। तू अपने पिता से सब बात बताओ। तो आर पिता कहन कि अच्छा अगर ऐसा बात बा तो फिर भाई तो का हम बाध्य न करब विष्णु से ब्याह करे खातिर, तोहरे इच्छा अनुसार हम भोले से ही तोहार ब्याह करब। तब भाई तू जौन शिवलिंग बनाए रहो बालू का ओका नदी में विसर्जित कर दिहू, अपने पिता के साथे चली गओ। तो वही समय से तृतीया के दिन जे भी स्त्री व्रत करत है, कुंवारी कन्या जौन व्रत करत थी उनका अच्छा से अच्छा वर मिलत है और सुहागिन औरत जौन व्रत करत थी उनके सुहाग का रक्षा हम करीत है। और जे कथा सुनत है सुनावत है वहू का पूर्ण मिलत है, फल मिलत है। तो यह तरीके से भोले बाबा स्वयं माता पार्वती के उनके पिछले जन्म के कहानी सुनायन। माता पार्वती बहुत प्रसन्न भई और जे यह कहानी के श्रवण करत है ओका भी बहुत फल प्राप्त होत है। तो एक बार सब प्रेम से जयकारा लगावा। भोले बाबा माता पार्वती की जय।